वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो एक माइक्रो कैप से बिलोंग रखता है और कंपनी के शेयरों में लगातार हमको हाई पर हाई देखने को मिल रहा है। कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या कहती है, टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से हम आपको लेवल दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप इसके अंदर करंट प्राइस पर निवेश करते हो तो क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप करे ज़रूर देखें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि 10 तारीख को डाउ जोन्स में करीब 2.73% की गिरावट हमको देखने को मिली, यानी कि 880 पॉइंट्स माइनस था। रीज़न आप सभी को पता है, नहीं पता है तो बताना चाहूँगा कि अमेरिका में जो इन्फ्लेशन का डेटा सामने आया है उसमें 40 साल के इतिहास को तोड़ा है और इतना ज़बरदस्त इन्फ्लेशन वहाँ पर हो रहा है कि यूएस के मार्केट्स में लगातार खतरा मंडरा रहा है और बॉन्ड यील्ड इंटरेस्ट रेट हाइक होने की वजह से लोग अपना पैसा निकाल कर बॉन्ड के अंदर निवेश कर रहे हैं। इसलिए लगातार प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है और हो सकता है कल इंडियन मार्केट में भी हमको 200 पॉइंट से लेकर 250 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यानी कि कल इंडियन मार्केट में भी काफ़ी वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि जो कच्चे फंडामेंटल स्टॉक्स हैं उन सभी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर कर चलना है। तो चलिए हम अपने वीडियो को डिस्कशन फर्दर आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उसकी जिसके बारे में हम इस वीडियो पर आए हैं। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले मैं कंपनी के नाम दिखाता हूँ आप लोगों को। तो कंपनी के नाम जो लोग चाहें देख कर जा सकते हैं, लेकिन अगर वाकई में कुछ सीखने के पर्पज़ से इस वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें। अगर सिर्फ नाम देख के जा रहे हैं तो बहुत कुछ आप मिस कर सकते हैं, क्योंकि नाम से कुछ नहीं होता है। आपको जब तक कंपनी की बारीकियाँ नहीं जानोगे, कंपनी करती क्या है, कंपनी की फंडामेंटल कैसे हैं और कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, जब तक आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाओगे। आप सिर्फ नाम देख करके स्टॉक में निवेश कर दोगे और स्टॉक में जब गिरावट आएगी तो आप पैनिक में आकर स्टॉक को बेच दोगे। तो डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो देखिए, कंपनी का क्या है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1979 में फॉर प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग अ वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स। इट इज़ अ करेंटली इंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कास्टिक सोडा एंड अदर केमिकल्स, यानी कि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और 1979 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी मेन जो फोकस कर रही है कॉस्टिक सोडा और अदर्स केमिकल्स हैं, इन सभी सेक्टर्स के, इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब इनका जो की पॉइंट्स है, द प्रोडक्ट ऑफरिंग ऑफ द को इंक्लूड्स caustic soda, lye and flakes, bleach liquor, stable bleaching powder, hydrogen gas, लिक्विड क्लोरीन इत्यादि। यानी जो इनके जो मेन पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट्स का है, ये सारे इस तरह के केमिकल्स ये कंपनी बनाती है। यूज़र इंडस्ट्रीज में द कंपनी मेनली सप्लाइज इट्स प्रोडक्ट टू पेपर, सोप, डाइस, केमिकल इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, वेजिटेबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ईटीसी बेस्ड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब एंड दिल्ली। यानी कि कंपनी जिस तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है और जो सप्लाई कर रही है वो पेपर, सोप, डाइस, केमिकल इंडस्ट्री इत्यादि को कर रही है, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इनके लगे हैं वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब एंड दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो सोफिस्टिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इनकी जो है प्लांट हैविंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 275 मेट्रिक टन पर डे, यानी कि जो इनकी 275 मेट्रिक टन पर डे कैपेसिटी है कॉस्टिक सोडा की, वो सिचुएटेड है इन अलवर एट मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया अलवर, राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है ये कंपनी। एक्सपेंशन प्लान्स इनका जो है ये अपने जो कास्टिक सोडा की जो कैपेसिटी है 275 मीट्रिक टन से बढ़ा कर 300 ट्रिलियन पीडी इन नियर फ्यूचर, यानी कि जो इनका जो प्लान है, अगर टीपीटी का मतलब नहीं पता है तो जो अभी करेंटली इनका जो एक 275 मीट्रिक टन पर डे का है उसको बढ़ा कर ये 300 टन पर डे करने की प्लानिंग कर रहे हैं। फर्दर इट इज़ आल्सो वर्किंग ऑन अ फ्यू न्यू प्रोडक्ट्स फॉर कैप्टिव कंजम्पशन ऑफ क्लोरीन फॉर विच इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। यानी कंपनी के पास काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है। कंपनी लगातार अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए नए नए प्लान्स कर रही है और कई सारी क्लियरेंस भी इन्होंने इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग ले रखी है। तो डीलर नेटवर्क अगर देखें तो कंपनी हैज़ अ वाइड डीलर नेटवर्क दैट मार्केट इट्स प्रोडक्ट्स
all over India. Its reach extends from Jammu and Kashmir, Kerala, गुजरात एंड वेस्ट असम इन द ईस्ट। तो यानी कि जो भी इनका डीलर नेटवर्क है वो जम्मू कश्मीर, केरला, गुजरात और असम में फैला हुआ है। अगर इनकी कास्टिक सोडा की जो प्राइजेस हैं, जो इनका जो मार्जिन बढ़ा है, उसकी वजह से कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द प्राइस ऑफ कास्टिक सोडा हैड राइजन इन H1 FY22 and then rose up sharply in Q3 FY22. This along with stable powder cost is expected to increase the प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी इन नियर टर्म्स। यानी कि इसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट में जो है आगे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है। अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एक माइक्रो कैप कंपनी से बिलोंग करती है, तो इसकी मार्केट कैप मात्र 455 करोड़ रुपीज़ की है। करेंट प्राइस का चल रहा है 181, हाई 181 का ही है, यानी कि 52 वीक हाई पर ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक 14 के मल्टीपल पी पर ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू 46 की है, डिविडेंड देती नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी, क्योंकि ये भी एक स्मॉल माइक्रो कैप कंपनी है, इसको फ्यूचर में काफ़ी आगे जाना है, तो काफ़ी अच्छा ये मुझे इनका नज़रिया लग रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 32 की है, फेस वैल्यू 10 की है, यानी कभी भी ये डिविडेंड अपने स्टॉक को स्प्लिट कर आप लोगों को रिवार्ड कर सकती है। कंपनी के प्रॉस में देखें तो कंपनी लगातार अपने कर्जे को कम कर रही है। कंपनी आने वाले समय में अच्छे क्वार्टर्स की उम्मीद करती है, यानी कि अच्छे रिजल्ट्स देने की उम्मीद करती है। डेप्टर डेज इनका जो है इम्प्रूव्ड हुआ है, वो 34.25% से 21.80 है। जितना कम होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है कंपनी को। कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इज़ 23.91% ऑफ 10 ईयर्स। कंपनी की सेल्स अगर देखें तो उसका जो एवरेज निकल कर आ रहा है 10 ईयर्स का डेटा, वो 24% के आसपास का है। बैलेंस शीट पर अगर नज़र डालें तो 2012 में अगर कंपनी का जो सेल्स है वो यहाँ जो वैल्यू है सारी करोड़ में है, तो आप लोग इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी सेल्स यहाँ पर 2012 में 27 करोड़ की थी, फिर 13 में कोई भी सेल्स नहीं कर पा रहे थे, 15 तक इनकी 9 करोड़ की सेल थी, जो 2022 में बढ़कर 242 करोड़ रुपीज़ की हो चुकी है। यानी कि सेल्स में काफ़ी मैसिव जंप देखने को मिली है। इसी तरह से जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका मार्च 2012 में -10 करोड़ का था, वो प्लस में आ गया है, यहाँ 56 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका यहाँ पर माइनस में था, फिर 14%, 11% बढ़कर 23% हो गया है। यहाँ पर अगर आप नज़र डालें तो इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो 2012 के आसपास 13 करोड़ का माइनस में था, वो यहाँ पर पॉजिटिव आता हुआ देखने को मिल रहा है। 47 करोड़ एक माइक्रो कैप कंपनी होने के बावजूद ये इतना फ़ायदा करने में, इतना प्रॉफिट जनरेट करने में कामयाब हुई है। रीज़न आपको पता है, कास्टिक सोडा के प्राइस बढ़ने से इनके मार्जिन में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 32 करोड़ का देखने को मिल रहा है। EPS 3.27 से बढ़कर 12.83 की हो गई है, जो FY21 में -0.81 थी। तो एक मैसिव जंप हमको अर्निंग पर शेयर में भी देखने को मिली है, प्रॉफिट में भी देखने को मिली है और सेल्स में भी देखने को मिली है। तो अगर आप फंडामेंटल्स की बात करें तो उसको आप 4 स्टार दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी जिस हिसाब से माइक्रो कैप है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग नज़र आते हैं, जो क्लियर कट दर्शाते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी अच्छे तरीके से बिजनेस को कर रहा है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ में 56% की है। प्रॉफिट ग्रोथ 1682% की है। स्टॉक प्राइस CAGR यानी एक साल के अंदर 388% के CAGR से स्टॉक में ग्रोथ हुई है। हर एक पैरामीटर में कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है, तो आपको इस कंपनी के शेयर्स में नज़र बनाकर रखनी है, मौका मिलते ही आपको चूकना नहीं है। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कंपनी के रिज़र्व हैं मार्च 2012 में मात्र 17 करोड़ के थे, जो मार्च 2022 के मंथ्स में 91 करोड़ के हो चुके हैं। वहीं कंपनी की जो बोरोइंग है वो लगातार यहाँ पर पहले बढ़ा रहे थे, क्योंकि कंपनी को अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना था, और जैसे ही बिजनेस सेटल्ड हुआ है यहाँ पर इन्होंने अपने डेप्ट को घटाया है और घट कर 37 करोड़ रुपीज़ का डेप्ट सिर्फ बचा है कंपनी के पास।
यानी कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है हर एक पैरामीटर में, चाहे आप बिजनेस की बात करें, चाहे अपने कर्ज को कम करने की बात करें या फिर प्रॉफिट को बढ़ने की बात करें, हर एक पैरामीटर में कंपनी काफ़ी अच्छा हाथ देखने को मिल रही है। नेट कैश फ्लो, बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर आपने देखा होगा तो उनका नेट कैश फ्लो माइनस में के आसपास रहता है, लेकिन यहाँ पर इनका नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव है और 31 करोड़ का नेट कैश फ्लो भी कंपनी बना पा रही है। उसके साथ साथ एक और जो बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना सोने पे सुहागा वाली न्यूज़, वो यहाँ पर ये है कि प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। अगर आप दिसंबर 2019 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर के पास 64.94% की होल्डिंग थी, जो मार्च 2022 में बढ़कर 68.60 की हो गई है। उसके बाद ये कंटिन्यू चलता है इनका 2021 तक। जैसे ही 2021 दिसंबर का मंथ आता है, इन्होंने अपनी होल्डिंग को 74.72% से बढ़ाया है और अभी 74.72% की होल्डिंग कंपनी के पास है। यानी अगर आप प्रीवियस ईयर से तुलना करें तो करीब करीब इन्होंने यहाँ पर अपनी होल्डिंग को 6% के आसपास बढ़ाया है। तो एक बहुत ही बिग पॉजिटिव पॉइंट है। आपको हर एक स्टॉक में अगर इस तरह के सिनारियो देखने को मिलता है, इस तरह की एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, तो आपको ज़रूर उन कंपनियों पर सेल्फ एनालिसिस कर कहीं डायरी बना लीजिए, आप उसको नोट कर लीजिए। अगर किसी भी कंपनी में इस तरह के आपको सिनेरियो देखने को मिल रहे हैं तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि उस स्टॉक में कोई बिग इवेंट होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DIS ने भी धीरे धीरे कर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और यहाँ पर हालांकि अगर आप सितंबर 2020 से कंपेयर करते हैं तो इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है, और क्यों ना करें, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल चुका है। वहीं जैसा कि मैं आप लोगों से कहता रहता हूँ कि जब जब किसी स्टॉक में बड़े मूवमेंट होते हैं तो जो पब्लिक होती है अपने शेयर होल्डर्स को अपने परसेंटेज को कम करती है। तो जहां 2019 में कंपनी के पास 34.88% की होल्डिंग देखने को मिल रही थी, वो घटकर 25.24% की ही रह गई है। यानी कि शेयर किसने खरीदा? प्रमोटर ने। यानी कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनको अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है और वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि वो इस कंपनी को आगे किस मुकाम पे ले जाएंगे। उनसे बेहतर इस बात को कोई नहीं समझ सकता है। इसी वजह से कंपनी के प्रमोटर ने इसमें अपने शेयर होल्डिंग को काफ़ी बढ़ाया है और ये कंपनी सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ही लिस्टेड है। यानी कि जो भी इस तरह की कंपनीज होती हैं ज़्यादातर जो सिर्फ BSE पर ही लिस्टेड होती हैं, जिन पर लोगों की नज़र नहीं जा पाती है। तो आप लोगों को ज़रूर इस तरह की कंपनियों पर फोकस कर रखना है जिसके बिजनेस मॉडल जो हैं फ्यूचर प्रॉस्पेक्टिव हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस जिनका है, उस स्टॉक पर ज़रूर आप लोगों को नज़र बनाकर रखनी है। देखिए टेक्निकल चार्ट्स में कुछ मैं खोलना चाह रहा था, जो मेरी ऐप में कुछ टेक्निकल इशू चल रहे हैं तो मैं वहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन मैंने जो एनालिसिस करी थी, जो टारगेट हमने नोट किए थे, वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर उस पर नज़र बनाकर रख लीजिएगा। तो देखिए जो पहला टारगेट हमको यहाँ पर दे रहे हैं इस स्टॉक के अंदर, वो 220 का रहने वाला है। और यहाँ पर जो हमारा सेकेंड टारगेट जो हमारा रहने वाला है यहाँ पर, वो अगर इसको सस्टेन करके इसके ऊपर जाता है 225 के ऊपर ये सस्टेन करता है, तो फिर जो सेकेंड टारगेट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहे हैं वो 269 रुपीज़ के हैं। ऑफ़र के तौर पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी हमारी पेड सर्विसेज हैं वो 7 डेज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है डेमो के तौर पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, अभी तक ज्वाइन नहीं किया जाकर ज्वाइन कर लें। अगर आपको हमारी सर्विस अच्छी लगती है तो एक नॉमिनल से चार्जेस हैं जिनको आप पे कर सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज़ नहीं करना है तो वीडियो में ही आप बने रहें, हमसे कनेक्ट रहें। वीडियो के माध्यम से हम समय समय पर ऐसे स्टॉक की चर्चा करते हैं जिसमें फ्यूचर में अप मूवमेंट आने की संभावनाएं होती हैं और जिनका फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल होता है। हम ज़्यादातर वीडियो के माध्यम से उन्हीं स्टॉक की चर्चा करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और हाँ, डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो कृपया निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर ले लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।